मेरे साथ है यंग इंजीनियर सुनील सैनी जी, जो 2016 से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आज तक का उनका सफर कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन सब के बारे में उनके साथ आइकॉन बिल्ड आइकॉन इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, वहीं से पे शुरुआत करेंगे। तो पहले पूछना चाहता हूँ आपका स्कूलिंग कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, फिर कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कौन था, जिनकी वजह से आपको लगा कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। तो कैसे था वो दौर? मेरा स्कूल टाइम जलगांव से ही हुआ है स्कूलिंग। हम्म। BUN राइसोनी इंग्लिश मीडियम अयोध्या नगर से। फिर बाद में मैंने कॉलेज MJ कॉलेज से किया है। फिर बाद में इंजीनियरिंग आने का ऐसा था पर्पस कि मेरे पिताजी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से थे। फिर मेरे जो कजिन्स है वो भी सब कंस्ट्रक्शन फील्ड से थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये पापा वगैरह सब ठेकेदार है तो अपन कुछ और उनसे बड़ा करते हैं। इसलिए मैं BE सिविल इंजीनियरिंग में आया और ओके। इंजीनियरिंग किया। ओके, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन भी इस फील्ड में है तो थोड़ा सा हम्म। टेंशन प्रेशर आता है क्या कि उनसे अच्छा करना है, उनके जितना तो करना है, तो ऐसा थोड़ा बर्डन था क्या शुरू के दौर में? नहीं, बर्डन वगैरह कुछ नहीं था सर इसमें। अच्छा, तो ऐसा कभी पापा ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि अरे नहीं नहीं, मेरा बहुत नाम अच्छा है, तुमको भी नाम रोशन करना है? नहीं पापा तो बोल रहे थे इंजीनियरिंग मत करो। अच्छा, हाँ, उल्टा था मतलब। उल्टा था उल्टा ओके था। ओके ओके, लेकिन आप नहीं सोचा कि सब लोग हाँ। इसी फील्ड में, तो मैं भी इस फील्ड में जाऊंगा? तो फिर आगे का और एक सवाल आता है कि जब आपका ये सफर चल रहा है, तब जो पहला प्रोजेक्ट जो इंडिविजुअल करते हैं, तब एक थोड़ा सा और बर्डन रहता है कि पहला बर्डन ही रहता है, प्रोजेक्ट है सही है। इंजीनियर के तौर पे। तो वो कुछ यादें उससे जुड़ी हुई कुछ बता पाएंगे क्या पहले प्रोजेक्ट की? सर पहले प्रोजेक्ट में ज्यादा डर रहता है कि कुछ गलतियां ना हो जाए, और बराबर। बाकी सपोर्ट करने वाले बहुत थे। ओके। कजिन्स वगैरह, फिर दोस्त लोग थे। जो चीजें नहीं समझ में आती थी उनसे पूछ के वगैरह सब आपने चीज किया है। हाँ, किया और मैनेज पहला किया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पहला फाइन। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या बात है। अब आएंगे इस फील्ड से जुड़े कुछ सवाल के हम्म। ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ज्यादा। और इन लेबर के साथ काम करना कभी कभी हम्म। खतरनाक भी साबित हो हम्म। सकता है। तो आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन जब आप फील्ड पे रहते हो तो? सर फील्ड पे रहता हूँ तो पहले सभी को ऐसे प्यार से समझाता हूँ। हम्म। मान लो कोई चीज़ समझ में ना आए तो उनको ड्राइंग्स वगैरह समझाना वगैरह वो सब चीज़ें कर लेते हैं। तो ओके। आज तक मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। ओके, हाँ। लेकिन हाँ, सब क्योंकि लोग फ्रेंडली रहे और फ्रेंडली माहौल रखता हूँ मैं साइट पे। वाह तो वाह। उनकी कुछ भी परेशानी हो, चाहे घर की हो या साइट की हो, सब लोग खुल के शेयर करते हैं। और तो थोड़ा एक क्या हाँ। टीम की भावना हाँ, उसमें आती है ज्यादा। और हमारी फील्ड ज्यादातर टीम वर्क पे ही है। टीम वर्क है, हाँ। अकेले का किसी का काम नहीं अकेले है। का नहीं है। बराबर। दूसरा, रेसिडेंशियल में काम करते हो आप जब, हम्म। तब बहुत बार आपने कस्टमर से एक डायलॉग सुना रहेगा हम्म। कि हमारा बजट थोड़ा कम है, कम है। और इसी बजट में थोड़ा बिठा के दो। हम्म। तब बजट भी देखना है और आपको क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी नहीं है। करनी। तो ये दोनों का तालमेल आप कैसे जोड़ते हो फिर? अगर मान लो किसी का बजट कम हो तो हम हम्म उनको ये सजेस्ट करते हैं कि जो अपने इंटीरियर के कुछ आइटम्स है, आप हम्म। थोड़ा उनमें कॉस्ट कटिंग करो, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह इनमें यानी इनमें कॉस्ट कटिंग मत करो। ओके ओके। हाँ, जो जो स्ट्रक्चर का लगना है वो तो लगना ही है। लगना ही है। हाँ। ठीक है। एक दूसरा सवाल आता है इन सबसे थोड़ा सा अलग, आप हम्म। बेसिकली यहाँ से हो, आप इतने काम कर रहे हो, तब पूछना चाहता हूँ कि जलगांव के विकास का विजन अगर आपको खुद को पूछा जाए हम्म। कि इंजीनियर के तौर पे, तो अब आपको कौन सी चीजें दिमाग में आती है कि जिन फील्ड के ऊपर, जिन सेक्टर के ऊपर अब काम करना चाहिए अगर अपने को जलगांव डिस्ट्रिक्ट को आने वाले 15-20 साल में आगे लेके जाना है तो? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हम्म। या कम से कम 3 से 4 बड़ी इंडस्ट्रीज की जरूरत है, जिससे लोगों को रोजगार मिले। प्लस ये अभी जो हाईवेज है या फ्लाईओवर की बहुत जरूरत है। आकाशवाणी, ये अपना कालिंका माता मंदिर से आगे शिव कॉलोनी रिक्शा स्टॉप तक पूरा फ्लाईओवर होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक वगैरह जाम ना हो, लोगों का टाइम भी बचे। और रोड वगैरह गटारी, ये तो सब समस्या है ही जलगांव में। बराबर। हम्म। तो रोड है, हम्म। गटर्स के प्रॉब्लम है, गटर्स और के ये फ्लाईओवर का जो आपने बताया, क्योंकि जो अब आने ही वाला है आने ही फ्यूचर में, वाला है ट्रैफिक का प्रॉब्लम। ट्रैफिक का। तो फिर और गवर्नमेंट में क्या करना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए अगर इसको थोड़ा स्पीड अप करना है इस काम को, तो आपको क्या लगता है? सर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर पे थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए कि ओके काम जल्दी करे। जो है ओके। क्या अड़चने आ रही है उनकी सुन के लेने को होना, कि ये हम्म प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इतना डिले क्यों हो रहा है काम में। ये सब चीजें मैटर करती है। ओके ओके। दूसरा, आपने अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए उसमें से एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बता पाएंगे क्या, कि ऐसा जो थोड़ा दिल के करीब है, जिससे थोड़ा प्राउड भी फील हुआ आपको? सर आइकॉनिक प्रोजेक्ट तो पहला यही है कि MIDC में एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था जहाँ फर्स्ट टाइम मैंने जॉब की थी। अच्छा। वो सबसे मेरे दिल के करीब है। क्या बात है, तो क्या हाँ। स्पेशलिटी थी उस प्रोजेक्ट की? उसमें सर मेरे को इंडिविजुअली एक बिल्डिंग पूरी दे दी थी। ओके। उसका यानी 60 क्यूबिक मीटर पर कंक्रीट था उसका।
यानी फर्स्ट टाइम में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला था मेरे को, तो यानी स्टार्टिंग से एंड तक उसको पूरा देखना वगैरह, साइट एग्जीक्यूशन, लेबर संभालना, कॉन्ट्रैक्टर को संभालना, पेमेंट कैसा करना है, वो सब कंपनी ने मुझे दे दिया था, तो वो एकदम आइकॉनिक है। वाह वो वाह। चीज पूरा सीखा वहां से। और ये है कि हो गया आइकॉनिक प्रोजेक्ट, और कोई ऐसी याद कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए कुछ अड़चनी आई, प्रॉब्लम्स आई, हम्म। और उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने कैसे सॉल्यूशन निकाला, ऐसा कोई सीन याद है आपको? प्रॉब्लम तो वागोली के अंदर, पुणे के अंदर एक प्रोजेक्ट हमने किया था। अच्छा। वहाँ स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की, फुटिंग्स वगैरह की, तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया लोकल लोगों का, हाँ हाँ हाँ। कि हमारे से मटेरियल डलवाओ, ये सब चीजें। बराबर बराबर। बाद में थोड़ा तो उनसे वो सब किया था। सेट हो गया। हाँ, सेट किया था ठीक बाद है, तो में। ये भी फ्यूचर में आ सकता है, कोई हाँ, प्रॉब्लम ये भी आपको समझ में आया। वही। ओके। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में जब स्टील सिलेक्ट करते हो, हम्म। तब आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज ओके। करना चाहिए? ज्यादातर मैं आइकॉन स्टील ही यूज करता था, ओके, हर वेरी गुड। साइट पे ओके। स्टार्टिंग से ही। मेरे पिताजी भी यही यूज करते थे, वाह, और मैं भी यही। क्या बात है, तो हम्म। सालों साल हाँ, आइकॉन है सालों ऐसा। साल आइकॉन ही। तो फिर आपको आइकॉन की क्या चीज पसंद आती? आइकॉन की पसंद तो, एक तो बजट फ्रेंडली है, ज्यादा ओके। कॉस्टिंग भी जाती नहीं है, ओके। और इसका जो है ड्यूरेबिलिटी वगैरह, वो सब भी बेस्ट है। और ओके। इसके जो थ्रेड्स रहते हैं वो भी है, और बाकी जो काम, जो रिंग वगैरह बनाते हैं अपने हम्म। मेसन वगैरह, वो भी बोलते हैं कि सर क्वालिटी बढ़िया है। अच्छी है। हाँ, अच्छा, अच्छी है। ठीक, चलो। और अब एक आखिरी सवाल, इस फील्ड में आप जैसे जो यंग इंजीनियर अभी आ रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं अभी, हम्म। जस्ट जूनियर्स हैं, उनको आप बतौर सीनियर है क्या सलाह देंगे? सीनियर तो ऐसा है कि जो भी काम करो दिल लगा के करो, स्टार्टिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लो, साइट पे रहो, पूरा देखो, और एक एक चीज़ बारीकी से समझो क्या रहता है फील्ड में क्या नहीं है, ओके। और फिर बाद में शुरुआत करो। क्या बात है। सो ये थे इंजीनियर सुनील सैनी सर, और उन्होंने जैसे बताया, दिल लगा के काम करो तो काम करने का मजा एक मजा। और है, और आपको भी मजा अच्छा आएगा और काम भी बढ़ते रहेगा, ये दोनों चीजें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, सही है। और ऐसे ही फ्यूचर में भी आपसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद, वेरी मच। धन्यवाद।